अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ गो कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश और आबाद रखे। तो फिर वेलकम करती हूँ मैं आप लोगों को अपने चैनल पे और शुरू करते हैं फिर आज का व्लॉग। तो ये सुबह-सुबह का टाइम है, इनको ना ये मैं हुँ, इस टाइम असद को छोड़ने जा रही हूँ, इसका स्कूल ट्रिप जाना है आज और सुबह मुझे बहुत जल्दी उठना पड़ा है, तकरीबन 4 को बजे के करीब मैं उठ गई थी और असद से मैंने पूछा है तो वो कहता है मम्मा जी मुझे तो सारी रात नींद ही नहीं आई। वैसे ये पूरा दिन से ही ना नर्वस सा घूम रहा था, कह रहा था बाओश मेरे से ना कभी कुछ सफ़र का ना इसने सफ़र करना था और इनका है भी ये बस का सफ़र है तकरीबन जो इसने मुझे बताया है इसके मुताबिक 10 से 11 घंटे इन्होंने ना बस में बैठना है। लेकिन ये है कि हर 3 घंटे के बाद इन्होंने ब्रेक लेना है और इस तरह से इन्होंने ना बाय बस जाना है इन्होंने ओस्ट्राइच तो काफ़ी लंबा ही सफ़र हो जाना है वैसे इनका। अच्छा ये ना क्लास 10th में एक तरह से ये बच्चे ख़ैर अभी गए हैं अगस्त में ही इनकी नई क्लासेस शुरू हुई हैं और अब ये 10th क्लास में गया है तो इधर का प्लान कुछ सिस्टम ऐसा है कि बच्चे ये इसका आखिरी साल है ना स्कूल में फिर इसके बाद जो इसने अगर फर्दर स्टडीज़ के लिए एफ़ए, एफ़एससी या जो भी करना हुआ ना उस हिसाब से यानी अगर इसने ख़ाख़ा भी करना हुआ या अबिटूर करना हुआ तो फिर उस स्ट्रीम में जाएगा। तो स्कूल इसका अब ख़त्म हो जाना है तो इनका ना इस स्कूल में ना असद रियाल स्कूल में है तो इस स्कूल में क्लास 10th में इनका ट्रिप जाता है, जो फाइनल ट्रिप होता है इनका 8 दिन के लिए इन्होंने तकरीबन 5 दिन व वर्किंग डेज़ जो हैं 5 वर्किंग डेज़ उसमें इन्होंने ना इनका ट्रिप जाता है। अच्छा ये 3 सॉरी सेक्शन है और डिफरेंट कंट्रीज़ में गए हैं। कोई एक सेक्शन है इसके कुछ फ्रेंड गए हैं इंग्लैंड, कुछ फ्रांस गए हैं और इन्होंने ऑस्ट्राइच जाना है। तो ये जो कुछ भी इसने उधर देखना है या करना है वो तो ये जो आके ही बताएगा। तो मुझे सुबह-सुबह उठना पड़ा है क्योंकि इसने मुझे कहा हुआ था कि मम्मा जी मुझे सुबह-सुबह आपने ना बुरीटोज़ बना के देना है। आजकल हमारे घर में ना वो सबके फ़ेवरेट चल रहे हैं। तो फिर मुझे सुबह ही उठ के आज तो मैंने ख़ैर जो फैटिश फ्रिकाडेल मिलते हैं ना तुर्की दुकान से जो कबाब रेडीमेड से मिलते हैं, चिकन के भी और बीफ के भी मिल जाते हैं। तो मैंने वही फ्राई करके और अपनी जो रोटियाँ हैं सादी जो होल व्हीट आटा जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, उसकी जो रोटियाँ बना के उसके अंदर सैलेड रख दिया और एक सॉस मैं खुद से बनाती हूँ। हमारे घर में आजकल वो सबकी फ़ेवरेट हुई हुई है। अच्छा सबसे पहले मैंने ना उन कबाबों को फ्राई करके तो उनको काशों में काट लिया था, पतली-पतली काशों में ना, फिर मैंने खीरा काटा है और टमाटर काटे हैं और सॉस मैं इस तरह से बनाती हूँ कि इक्वल ले लेती हूँ केचअप और मायोनेज़ और उसमें उसका हाफ़ चिली सॉस डालती हूँ और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया तो बड़ी मज़ेदार ये सॉस बच्चों को ख़ैर पसंद है। मैं खुद भी मुझे भी ये पसंद है। अच्छा बच्चों को मैंने असद को भी उसने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मम्मा चूँकि मैंने आज लंबा सफ़र करना है तो मुझे आपने 3 रोल ऐसे बना के देने हैं। तो फिर मुझे ज़रा जल्दी उठना पड़ा, मैडम सम्मी उसके लिए उठे? बनाए हैं। फिर किंज़ा की भी फ़रमाइश आ गई, फिर सम्मी के लिए भी, फिर अरहम के लिए भी मैंने एक तो इसने खाया है थोड़ा-सा और साथ भी लंच बॉक्स में भी ले गया है। तो मैं इनसे बच्चों से ये कह रही थी कि अगर आप लोगों ने ये खाने थे ना मुझे पता होता तो मैं वो जो तुर्किश ब्रेड नहीं मिलती है सॉरी अरेबिक ब्रोड सॉरी वो ले आती। तो उसके भी बड़े अच्छे ये बन जाते हैं। तो अब नेक्स्ट टाइम तक अल्लाह मैं हाफ़िज़। अब देखूँगी ऐसे ही इन्हें बना के दिया करूँगी। लेकिन बच्चों का ये कहना है कि मम्मा जी इनका ना बहुत मज़ा आता है और दूसरा ये कि फिर हम लोग ना झंझट से बच जाते हैं कि अब बेकराई पे जाएँ या फलाँ चीज़ लेके आएँ तो फलाँ चीज़ लेके आएँ। अच्छा असद को मैंने छोड़ दिया था, बात उसकी उधर ही रह गई और उसकी टीचर से नहीं मैं मिल के आई हूँ। थोड़ी-सी मुझे शर्मिंदगी है। रीज़न उसकी कुछ ये हो गई है कि ना असद का इम्फॉसवाइस जो था जो वैक्सीनेशन पास होता है ना, तो वो जो था ना असद का जो फ्रंट वाला पेज जिसके ऊपर नाम वगैरह लिखा हुआ होता है ना, वो फट चुका हुआ था। इनके साथ हुई थोड़ी बुरी है ये वैक्सीन पास हमें इतनी दफ़ा ये पास रखने पड़ते हैं बच्चों को, जहाँ भी ये जिन दिनों कोविड रहा है अगर कहीं जाना है तो इन्होंने साथ लेके जाना है। स्कूल बैग में भी इनके ये पास होते थे, ये वाले पास इनके ना इनके हमेशा स्कूल बैग्स के अंदर होते थे। और भी जहाँ कहीं इनकी हॉस्पिटल में 1-2 टर्मीनें थी, असद की भी और सम्मी की भी, तो ये साथ लाज़मी ये चेक करते थे कि इन्हें वैक्सीन लगी है या नहीं। तो वो ना इतना वो आगे-पीछे या बैगों के अंदर रखने की वज़ह से ना उसकी काफ़ी बुरी हालत हो गई थी, तो वो मैंने नया बनने के लिए दिया हुआ था। बताने में ये लगी कि मैं टीचर से इसलिए नहीं मिल के आई कि ये सैटरडे वाले दिन ना जब हम लोग इसकी चीज़ें वग़ैरह मैं इकट्ठी कर रही थी ना बैग पैक इसका रेडी करना था, तो सारी चीज़ें जब देखी हैं तो इसका इम्फॉस वाइस तो था ही नहीं।
फिर मुझे याद आया कि वो तो 1 महीना डेढ़ हुआ है मैंने डॉक्टर के पास जो पुराने वाला दिया था और उन्होंने फिर नया मुझे बना के देना था और बल्कि उनका एक दफ़ा फ़ोन भी आया है कि हमने इम्फॉस्फेस रेडी कर दिया हुआ है तो आके आप लोग ले जाएँ। तो तब भी मैंने ध्यान नहीं दिया और मेरे दिमाग से ही निकल गया। पिछले दिनों हालासमी गया हुआ था डॉक्टर के पास, उसकी अपॉइंटमेंट थी। उसे मैं कहती तो उसने पकड़ लाना था लेकिन ना फिर मुझे रात को ईमेल टीचर को करनी पड़ी है कि इस तरह से हम लोगों ने इम्फॉस्फेस जो है ना इसका जो वैक्सीन कार्ड है वो हम डॉक्टर से लेना भूल गए हैं। तो बेटे ना असद तो रोने वाला हो गया था कि मम्मा अगर आपने इम्फॉस्फेट नहीं दिया तो टीचर ने तो मुझे साथ नहीं लेके जाना और मैंने तो ज़ाहिर-सी बात है बच्चे हम मुझे अपना याद आ गया कि इस तरह से हमारा अगर कहीं ट्रिप जाना होता था तो पता है कितने साल पहले कितनी महीने पहले की बंदे ने प्लानिंग करना शुरू हो जाता है और इन्हें तो 1 साल पहले का पता था कि फलाँ-फलाँ डेट को ना इनका ना ये ट्रिप जाना है क्योंकि पेरेंट्स के लिए भी इतने सारे पैसे एकदम निकालना मुश्किल था तो इन्होंने ना एक बैंक अकाउंट बना दिया हुआ था और उसमें हम थोड़ा-थोड़ा करके ना महीने के थोड़े-थोड़े पैसे डालते रहे हैं या ताकि एकदम जो पेरेंट्स हैं ना, उन पे इतना बोझ ना पड़े। तो पता तो मुझे पिछले साल का था, लेकिन फिर वो थोड़ी-सी शर्मिंदगी की वजह से ना फिर मैं उसकी टीचर से नहीं मिल के आई। मैंने उसे ईमेल कर दी कि इस तरह से हम इम्फॉस्पाइस इसका डॉक्टर से मैं लेके तो बाद में वीडियो बना के और तस्वीरें खींच के ना मैं आपको भेज दूँगी, तो प्लीज़ असद को ना साथ ले जाना। तो उसकी ईमेल तो मुझे वापस आ गई थी कि जैसा तूने कहा ऐसे करना भी है और लेकिन साथ उसने ये भी मुझे लिख दिया था कि तुम लोगों के पास वैसे काफ़ी टाइम था, तो मेरे लिए ना वैसे शर्मिंदगी के लिए ये बात काफ़ी थी। इसलिए फिर ना मैं क्या अब क्या सुबह-सुबह इससे मैं मिलूँ, तो मैं ना असद को छोड़ के उधर तो घर आ गई थी, घर आके बच्चों को रुखसत किया, जॉब पे चली गई, फिर मैं थोड़ी देर वॉक पे चली गई हूँ और अब मैं घर आई हूँ तो ये हाजी साहब ना मेरे हस्बैंड जो हैं, ये इनका ना आज दिल कर रहा था चिकन जो एक रेसिपी है ना वो ट्राई करने को। ये एक तरह से कह लें कि स्टीम रोस्ट बना रहे हैं, तो पहले भी कई दफ़ा बनाया हुआ है, तो ये बहुत मज़े का ये बहुत अच्छा बनाते हैं। तो मैं इनकी रेसिपी आपको बता देती हूँ कि चिकन को साफ़ करके सिरके वगैरह में डुबो के इन्होंने सिरके और नमक वाले पानी में डुबोए रखा है और थोड़ा-सा दूध डाल के और फिर बाद में ना उसको आपने फ्राई कर लेना है और उस चिकन को फ्राई किया है और फिर बाद में उसके लिए एक अलग से मैरिनेशन रेडी की है योगर्ट के साथ तमाम मसाले वगैरह डाल के थोड़ा-सा ज़र्दा कलर इनका कम रह गया था ज़र्दा फूड कलर जो रेड वाला होता है ना वो इनका थोड़ा-सा कम रह गया था लेकिन थोड़ा-सा ज़्यादा होना चाहिए तो वो डाल के और इस तरह से उसमें डिप किए रखना है यानी इस चिकन को मैरिनेट भी काफ़ी देर के लिए रखना है 2 घंटे कम से कम या इससे अगर ज़्यादा हो जाए तो और भी बेहतर है। कम से कम लेकिन 2 ढाई घंटे उसे चाहिए होते हैं। अच्छा योगर्ट में और मसालों में इसने ऐसे मैरिनेट रहना है और फिर बाद में आपने इसे स्टीम करना है। स्टीम के लिए इन्होंने नीचे काफ़ी सारे मसाले डाले हैं, खड़े मसाले डाल के अंदर फॉइल पेपर रखा है और उसके अंदर अब ये चिकन जाएगा और फिर उसको हमने दम पे पकाना है। तो ये बहुत मज़ेदार, बड़ा टेंडर सा बनता है, अंदर तक गल जाता है और इस तरह से गिबरसे वगैरह जो है ना, कुछ मसाला एक सेपरेटली फिर से रेडी करना है तिलों के साथ और वो ऐसे ऊपर से छिड़क देना है। और इसको स्टीम का जो प्रोसेस है ना कम से कम 2 ढाई घंटे तो लग ही गए थे इसको। हम लोगों ने वैसे इसे देखा नहीं, एक ही दफ़ा उतारा था 2 घंटे के बाद तो बहुत अच्छी तरह से ये गल गया हुआ था और सारे मसाले जो है ना वो अंदर तक जैसे कहते हैं ना कि उनका टेस्ट पहुँचा हुआ था और बिल्कुल ऐसे बोटी थी हाथ लगाएँ तो वो हड्डी बाहर को आ रही थी। इतना मज़ेदार टेंडर सा ये गोश्त बना था, बहुत मज़ेदार बच्चों को बहुत पसंद आया। मैंने बच्चों के लिए ना आज फिर आलू कीमा भी बनाया था और बाद में ना अब बच्चों को खाना-शाना दे के तो हम लोगों ने जाना है मस्जिद। 12 रबीउल अव्वल की निस्बत से ना आज महफ़िल मिलात है हमारी मस्जिद में। कोई बहुत वसीह पैमाने पे तो नहीं होता, इधर हम थोड़े से लोग हैं। तो लेकिन ये है कि रबीउल अव्वल की निस्बत से हम लोगों ने आज बाद में ना मस्जिद भी जाना है। तो हम लोग माशाल्लाह अहले सुन्नत जमात से हैं। रबीउल अव्वल जो है हम लोगों ने हमेशा से हमारे घर में मुझे ये याद है कि सुबह-सुबह जो है ना मिठाई आती होती थी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन और वो हम लोग तक़सीम करते थे। सारी रात मस्जिद में जाकर नवाफ़िल पढ़ते थे और सुबह-सुबह फ़जर के टाइम के फ़जर पढ़ के है ना, आके तो फिर हम लोग ये चीज़ें तक़सीम किया करते थे पूरी गली में आवाज़ें दे के बच्चों को जैसे कुड़ियों वालों चीज़ वंडी दिलाई जो इस तरह से मुझे याद है। खड़े होके हम लोग बड़े नारे लगाते होते थे। अच्छा प्लान मेरा ये था कि हमने ना मैंने कुछ मीठा बना के साथ लेके जाना है। हमारी मस्जिद में इधर एक वैसे ही हम लोग ऐसे ही हैं सारे कोई मुझे पता है जितनी भी तुर्कनें उधर आई होंगी ना कुछ साथ ज़रूर लेके आई होंगी। लेकिन मैं बनाने के चक्करों में थी, पहले तो एक तो मेरा वैसे ही सारा दिन ही बड़ा बिज़ी गुज़रा, दूसरा ये कि किंज़ा आई है तो उसको ये था कि मम्मा जी गाड़ी तो फिर मुझे चाहिए और फिर हमारा प्रोग्राम कैंसल हो गया कि हम मस्जिद नहीं जाएँगे ना। फिर ऐसे कुछ ऐसे हुआ, मैं इससे किंज़ा से कहूँ मैंने कहा नहीं हमारा तो प्लान
बन रहा है कि हम लोगों ने मस्जिद जाना है कि आज रबीउल अव्वल की निस्बत से हम लोगों ने मस्जिद मैंने ना फ़ेसबुक पे मैं मिड लीड हूँ मस्जिद की, तो मैसेज आ गया हुआ था कि आज इतने बज के इतने मिनट पे ना है मस्जिद में मिलाद। तो मैं एक अंदाज़ा से कहूँ कि हम लोगों ने तो जाना है, तो फिर ऐसे हुआ कि उसकी किसी फ्रेंड से उसने अपनी किसी फ्रेंड से पूछा इधर हमारी सिटी में जो रहने वाली थी ना कि क्या ओह! ऐसे कर लें कि हम दोनों तू मुझे पिक एंड ड्रॉप दे देगी, तो फिर इस तरह से ना हमारी सेटलमेंट होगी, तो फिर हमें अचानक निकलना पड़ा, तो इसलिए फिर मैंने कुछ भी नहीं साथ लिया जिसका मुझे ना थोड़ा-सा मलाल है। पहले से यानी था मेरा दिल कि मैं कुछ ना साथ बना के साथ लेके जाऊँ। तो हम लोग पहुँचे ही हैं, तो मगरिब की नमाज़ ना जमात खड़ी हो चुकी हुई थी, लेकिन शुक्र है कि मुझे पहली रकअत में मैंने ना शामिल हो गई थी, तो फिर इस तरह से हम लोगों ने फिर मगरिब की पहले नमाज़ पढ़ी, फिर उसके बाद बैठ के मैं कुरान पाक की तिलावत करती रही, दुरूद शरीफ पढ़ती रही हूँ, क्योंकि मुझे तुर्कियों की तो समझ आती नहीं है। और वो लोग अपनी तुर्की में वाज़ इमाम साहब करते रहे हैं सीरतुन नबी पे बहुत सारी बातें ऐसी थी जो मुझे उनकी ना अरेबिक की तो समझ आ रही थी लेकिन ज़ाहिर है जो तुर्किश बोल रहे थे उसकी नहीं समझ आ रही थी। तो इस तरह से फिर हम लोगों ने साथ इशा की नमाज़ पढ़ी, इशा के बाद इन्होंने तस्बीह नमाज़ पढ़ाई है जो कि मैं नहीं पढ़ सकी हूँ क्योंकि मैंने नेक्स्ट डे जॉब पे जाना था, फिर मैं तो वापस आ गई। तो इस टाइम मैं इधर पीछे हम लोग ना सारी औरतें साइड पे होके बैठ गई थी और इमाम साहब की बातें सुन रही थी और इधर तुर्कन औरतों का मुझे बड़ा माशाल्लाह से ये अच्छी लगती है बात, जो भी आती है ना उसने लाइन से जितनी भी औरतें बैठी हैं उसने अपने दोनों हाथों में उस दूसरी जो बैठी हुई औरत है उसका हाथ लेके तो वो चेहरे पे हाथ लगाती है ना ये और साथ में मुँह में कुछ कहती भी हैं जो मुझे नहीं समझ आता ये क्या कहती हैं। तो इस तरह से गोल दायरे में हम लोग ना सारी चारों साइडों पे हम लोग बैठी हुई थी और इस तरह से फिर हम लोगों ने ना अपना ये ईद मिलाद उन नबी की कह लें कि रात या मिलाद नबी का इस तरह से हम लोगों ने मनाया। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोग इसे एन्जॉय करेंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कर लें, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में मेरी वीडियोज़ को ज़रूर शेयर किया करें। नेक्स्ट टाइम तक के लिए आप लोग फिर मुझे दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। Music è so